चीनी, मद्रासी, बिहारी, ये किस प्रकार के विशेषण शब्द है और जिन शब्दों से काम का करना या काम का होना पाया जाए, मतलब जिन शब्दों को पढ़कर, सुनकर, समझकर आपको यह ज्ञान हो जाए कि कोई कार्य किया जा रहा है या कोई काम हो रहा है, ऐसे शब्दों को व्याकरण में क्या कहा गया है? तो ये भैया यहां पर किसी स्थान से संबंधित है, कोई बिहार का है, कोई मद्रास का है, कोई चीन का है। स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण, स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण, ये शब्द किसका बोध करा रहे हैं? स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण का। काम का करना, जैसे मैंने कहा कि लड़का पढ़ रहा है, तो यहां पढ़ने शब्द से आपको क्या पता चला कि कोई गतिविधि हो रही है। तो जो शब्द भी किसी गतिविधि के बारे में बताएं, किसी एक्टिविटी के बारे में बताएं, गतिविधि को तो काम या कहते हैं, इसे सत्य क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक बनाइए। जागना यहां पर आकर्मक क्रिया है, इसका प्रथम प्रेरणार्थक बनाइए। चोर वहां दीवार के पास खड़ा है, इसमें क्रिया विशेषण। चोर वहां दीवार के पास, तो वहां में सती क्रिया विशेषण का भेद बताइए। देखिए, प्रथम प्रेरणार्थक बनाने के लिए आपको आना प्रत्यय लगाना पड़ेगा और द्वितीय बनाने के लिए आपको वाना प्रत्यय लगाना पड़ेगा। प्रेरणार्थक मतलब जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य कराए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य कराए। तो यहां पे हो जाता है जगाना, जैसे जागना क्रिया में आना लगाऊंगा, और यहां पर हो जाएगा जगवाना। प्रथम पूछा था, ये आपका बिल्कुल सही है, जबकि जगवाना क्या हो जाएगा? यह द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा। जगवाना क्या हो जाएगा? यह द्वितीय। चोर वहां, तो वहां मैं स्थान की तरफ इशारा कर रहा हूं ना भाई, वहां से मैं किसी स्थान की तरफ इशारा कर रहा हूं। जब मैं किसी स्थान की तरफ उंगली कर रहा हूं, तो यह रीतिवाचक का कौन सा भेद है? यह क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यह क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाण मतलब जहां किसी क्रिया की मात्रा के संबंध में बात हो रही हो। क्रिया की मात्रा कम, ज्यादा, बहुत, पर्याप्त, इन सब के विषय में बात हो रही हो। बहुत, ज्यादा, कम, पर्याप्त, इनके विषय में बात हो रही हो। इसमें पुल्लिंग शब्द बताइए। पुल्लिंग मतलब जो नर जाति से संबंधित है, जिस शब्द से पता चले कि शब्द पुरुष जाति से संबंधित है। चलिए भैया, क्षण भर, ये तो काल की बात है। अन्यत्र, ये भैया स्थान की बात है। निस्संदेह, ये रीति की बात है। अत्यंत, कम, बहुत, पर्याप्त, आंशिक, ये सारे के सारे शब्द क्या बताते हैं? ये मात्रा के बारे में। अत्यंत गति से गाड़ी गई या अत्यंत तेज गति से, तो यहां जो अत्यंत शब्द है, यह किसी चीज की अधिकता बता रहा है कि कोई चीज बहुत ज्यादा है। बिना क्वेश्चन नंबर लिखे उत्तर मत दीजिए, क्वेश्चन नंबर लिखकर ही उत्तर दीजिए। पुल्लिंग सरसों, मकई, सारस या मूंग, तो याद रखिएगा यहां जो है सारस शब्द है, यह यहां पर कैसा हो जाता है? आप कहोगे सर पुल्लिंग हो जाता है। 17 पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग बनाइए। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इसमें काल बताएं। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इसमें आप सभी को काल बताना है। कौन सा काल है? बिल्कुल सही। यहां पर क्या बन जाएगा? पुजारिन। यह क्या हो जाएगा? पुजारिन। छोटी की मात्रा, इसमें इन प्रत्यय लग जाएगा। अब यह कार्य हो गया ना, यह कार्य हो गया बीते समय में। थकावट दूर हो गई, बस चली गई, यह सती सामान्य भूतकाल है। यह कैसा भूतकाल है? यह सामान्य भूतकाल। 17 का है, 18 का भी। भविष्य काल के कितने भेद होते? मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने। इस वाक्य में कर्ता बताइए। कर्ता मतलब इस क्रिया को करने वाला, जो कार्य क्रिया हो रही है, इस कार्य क्रिया को करने वाला, जिसके द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है, उसे कर्ता कहते हैं। सोच विचार कर बताइए। तो देखिए भाई, जो भूतकाल के होते 6 भेद। भूतकाल के कितने होते? 6 भेद। वर्तमान काल के होते 5 भेद। वर्तमान काल के 5 भेद।
भविष्यत काल के हो जाते हैं 3 भेद। भविष्यत काल के कितने हो जाते हैं? 3 भेद। जबकि काल के कुल कितने भेद हो जाते हैं? काल के भी 3 भेद हैं। क्रिया के समय और पूर्णता की सूचना देने वाला क्रिया का विकारी रूप। तो सामान्य भविष्यत काल, संदिग्ध हेतु, हेतुमद, 3। ये देख लेना 3 कौन सा ऑप्शन पर है? तो 3 आपको डी वाले ऑप्शन पर मिला। 19 का उत्तर डी। तो भाई छोटी बच्ची के लिए कपड़े किसे खरीदने हैं? ये खरीदने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं ना। तो याद रखिएगा यहां पर काम को करने वाला मैं हूं,